दोस्तों, अब कश्मीर में भारत ने खेला है ऐसा खेल जिससे पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आ गए हैं। अब पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों की खैर नहीं, क्योंकि अब कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा भारत के सबसे घातक एलीट फोर्स मैरकोस को दे दिया गया है। और आज भारत के लोगों के साथ पूरी दुनिया मैरकोस की ताकत का लोहा भी मान चुकी है। लेकिन भारत सरकार को आखिर मैरकोस को तैनात करने की क्या जरूरत पड़ी, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, इस बार का G20 समिट भारत में हो रहा है और अभी गोवा में SCO की भी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस बैठक का इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 24 से 25 मई में होने वाले G20 समिट जो जम्मू कश्मीर में होने वाला है, उसको लेकर अपना विरोध जता रहा है। उसने वह सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए मीटिंग को बदलने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन हमारा भारत भी कश्मीर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब कश्मीर में सुरक्षा के ऐसा इंतजाम शुरू हो गए हैं कि वहां अब परिंदा भी मैरकोस कमांडो की इजाजत के बगैर पर भी नहीं मार सकता। पाकिस्तान के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वहां होने वाली G20 समिट पर ऐतराज जताया है, जबकि ये बात भी अब साफ हो गई है कि पुंछ हमले के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था और शायद पाकिस्तान ने हमला भी इसीलिए करवाया था ताकि यहां होने वाले G20 समिट को रोका जा सके। लेकिन अब भारत द्वारा किए गए इस नए सुरक्षा इंतजाम को देखकर अब पाकिस्तान भी रोएगा, क्योंकि अब उसकी सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। भारत ने अब कश्मीर को एक अभेद्य किला बना डाला है। अब 4 लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। पहली लेयर में जम्मू कश्मीर के जवान होंगे, फिर दूसरे लेयर में भारतीय सेना के बहादुर सूरवीर होंगे जो हर तरह की खतरों से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद तीसरी लेयर है NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, और आखिरी और चौथी लेयर होगी हमारे एलीट फोर्स मरीन कमांडो यानी मैरकोस की। और अब इन 4 लेयर को तोड़ने की कोशिश कौन से आतंकवादी संगठन करना चाहेगा, खासकर तब जब हमारे मैरकोस कमांडो, जिन्हें पूरी दुनिया आतंकवादियों का यमराज समझती है, मुंबई से मैरकोस के 2 से 3 दस्ते को कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही आतंकवादियों के ड्रोन से निपटने के लिए NSG अपने ड्रोन रोधी प्रणाली के साथ तैनात होगी। इनके अलावा भारत के रॉ और NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की भी यहाँ नज़र लगातार बनी रहेगी, ताकि छोटी सी भी छोटी हरकत और आतंकियों के नापाक मंसूबों पर नज़र रखी जा सके। दोस्तों, ये सब तैयारी इसलिए की गई है क्योंकि भारत सरकार अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती, क्योंकि 2019 में धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब वहां पर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। मैरकोस कमांडो कश्मीर में इस समिट के शुरू होने से पहले ही सुरक्षा की सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले लेगी। वहीं NSG भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। चलिए अब आपको NSG और मैरकोस की असली ताकत से रूबरू करवाते हैं। NSG कमांडो, जिन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रधानमंत्री, प्रमुख केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर अन्य VVIP लोगों की सुरक्षा में तैनात होती है। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ब्लैक कैट कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देती है। बताया जाता है कि ये देश के चुने हुए वो जवान होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी लोगों की जान बचा लेते हैं। यहाँ तक कि 26/11 के आतंकी हमलों में भी इन्हीं जवानों ने सबसे आखिर में मोर्चा संभाला था। यह कमांडो सिर से लेकर पांव तक काले रंग के कपड़ों से ढके होते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। इस कमांडो की सीधी भर्ती NSG में होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। बता दें कि NSG में चुने जाने वाले कमांडो में 53% कमांडो भारतीय सेना से होते हैं, बाकी 45% कमांडो CRPF, ITBP, RAS और BSF से चुने जाते हैं। आपको बता दें कि सेना में कम से कम 10 साल काम करने के बाद ही NSG कमांडो की ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है। यानी NSG की ट्रेनिंग लेने से पहले जवानों को 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं मैरकोस कमांडो की। तो आपको बता दें कि मैरकोस कमांडो दुनिया की 10 सबसे घातक एलीट फोर्स में से तीसरे पायदान पर आती है। यह भारतीय नौसेना का एक विशेष बल है। इसे मैरकोस या समुद्री कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। यह आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे
और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। साथ ही ये ज़मीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब है इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। इनकी ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधों पर 25 किलो का भार लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को हाहो और हालो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास बेहतरीन स्नाइपर होते हैं जो दूर से ही दुश्मन के सीधे माथे पर गोली मार देते हैं। ये कई तरह के असॉल्ट राइफल चलाने में माहिर होते हैं। ऐसे में आप ही सोचिए, जब इन दोनों कमांडोज की ताकत मिल जाए तो क्या दुनिया का कोई देश कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की सोचेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब कश्मीर के आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि वो आएंगे तो 2 पैरों पर, लेकिन यहाँ से बचकर जिंदा नहीं लौट पाएंगे। तो दोस्तों, आपको भारत की इस तैयारी पर क्या कहना है? क्या भारत ने इन कमांडोज को कश्मीर में तैनात कर सही किया? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।